हेलो साथियों, मैं परविंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, सॉरी, आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या कॉम्प्रिहेंशन हम उसको सोल्व कैसे करें। जैसे आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी, किसी का भी एग्जाम हो, इनकी कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही आता है। चाहे वो दिल्ली पुलिस का आ जाए, मतलब जिस भी एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती है, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सोल्व करें कि जो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं हम उनका आंसर दे सकें। लिखा, एसएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका अलग मैटर है। किसका? कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है, ठीक है, सबका अलग अलग मैटर। ये दिल्ली पुलिस का, ठीक। अब देखो, अब हम कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, उसमें क्या होता है क्या नहीं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जाम में क्या दिया होता है, एग्जाम में दिया होता है, आप ज्यादा लंबा चौड़ी कहानी नहीं, हम सिर्फ सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। उसमें क्या होता है जैसे क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज, मतलब पैसेज को पढ़िए, एंड गिवन द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, गिवन द आंसर्स दैट क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस के आंसर। जैसे यहाँ पर मान लो नीचे पहला दिया हुआ होता है पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहले की जो लाइन है मान लीजिए, ठीक है, सबसे फिर उसमें आता नीचे क्वेश्चंस होते हैं, भाई ये क्वेश्चन इसके ऊपर, ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चंस होते हैं, इनकी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि हम पहले इसको पढ़ना, पैसेज को बहुत इजी सरल तभी आएगा जब आप पैसेज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, या उसके ऊपर आप पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। तभी आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक। अब आगे देखो, अब इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम पैसेज को तभी कर पाएंगे जब हम पैसेज को ये पता हो हमें कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो पैसेज है, ये किस विषय के ऊपर आधारित है, मतलब कि किस विषय पर डिपेंड है, ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है। जैसे हमारा कोई भी टॉपिक आ जाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। जैसे न्यूज़पेपर है हमारा, ठीक है जैसे हमने ये, मैंने उठा लिया, देखो ये खबर उठा ली, जैसे ये खबर है, इसमें यहां से ये यहां तक की खबर है। ये मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता, लेकिन मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट गेट्स एशियन के हाई कोर्ट लीवे ऑन आईसीयू बेड्स, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप देखो एक बार अच्छे से, देख लिया, ये है जो पैसेज, ठीक, पहरा न्यूज। अब मान लो इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, देखो इसके अंदर, अब यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां तक एक पैसेज हो गया, फिर यहां से स्टार्ट, यहां पर खत्म, यहां से स्टार्ट, यहां पे खत्म। अब बात यह कि जैसे मैंने इसको पढ़ लिया, अब तो इसके ऊपर न्यूज में लिखा था, मैंने पढ़ लिया कि ये, अब पहला काम होता है हमारा, हमें सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से। जब तक पढ़ना है तब तक हम पहला काम पूरा ना कर सकें। और पहला काम क्या है हमारा, पहला काम का मतलब हमें ये इसके ऊपर सर्च करके बताना है, इसके ऊपर इतना ध्यान लगाना है टॉपिक पर, हम ये बता सकें कि ये टॉपिक किस विषय पर आधारित है। सबसे पहले हमें इसका एम, सब्जेक्ट और टॉपिक, मुद्दा, हमें सबसे पहले इसके ऊपर ये देखना है कि जो हमें ये पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज किस टॉपिक पर है।
सबसे पहले हमें ये स्टडी करना है इसके अंदर। जब हम इसको पकड़ पाएंगे तो हमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो तभी सोल्व हो जाएंगे। जब जैसे देखो हाँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये एक मान लो स्कूल है, ठीक है, कमरा है मान लो। मैंने इसमें ये बता दिया कि इसमें इस जगह यहाँ पर टेबल है, मैंने बता दिया ये इस कोना है, एक कमरा मैंने छोटा और है इस कमरे में, मतलब ये पूरा हमारा जो सॉरी, ये पूरी जो जगह है हमारे जो घर है, उस घर के अंदर एक छोटा घर है, ठीक, और उसमें यहाँ पर एक टेबल रखी है। तो मैंने क्या किया, अब आपको, फिर मैं आपको कहूँ कि आपको टेबल से रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ चीजें रख दी, और मैं पूछूं क्या 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 चीजें टेबल पर रखी जाएंगी, क्या क्या चीजें रखी थी उसके ऊपर। फिर आती है बात, अब मैंने आपको बता दिया कि टेबल वहां पे रखे, तो आप क्या करोगे, जब आपको सीधा टॉपिक पर पहुंच गए आप, आपको ज्यादा, एक तो मैं बताता नहीं, मैं कहता टेबल लेके आओ सीधे कमरे से जाकर के, तो आप पूरे में घूमते, कहाँ पता, आपको पता तो नहीं कहाँ पे टेबल रखी है। जब मैंने बता दिया कमरा के अंदर, मैं कहूँ उस कमरे में जाओ, उस कमरे के अंदर टेबल रखी मिलेगी आपको। तो आपको क्या हो गया, मैंने इंडिकेट कर दिया, मैंने आपको इशारा कर दिया, मैंने आपको समझा दिया कि आप उसी कमरे में जाओ, दूसरे में नहीं। तो कहने का मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि जब आपको ये पता चल जाएगा, मतलब आपको ये अब ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह पैसेज के ऊपर होता है कि जैसे जो हमारे पैसेज है, ठीक है, उस पैसेज में क्या है, जैसे आपने अगर ये पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो पहला काम हमारा क्या, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप पैसेज को पढ़िए, कुछ भी नहीं आता तो भी पैसेज को पढ़िए, क्योंकि उससे पढ़ेंगे आप एक बार, दो बार, तीन, तो आप उसको एम को पकड़ जाएंगे। एम का मतलब आप उसमें ये पकड़ जाएंगे कि ये टॉपिक जो पैसेज है ये किस विषय पर आधारित है, ठीक है। आप ये पकड़ जाएंगे कि जो इसके अंदर जो विषय, ये जो आंसर पैसेज दिया हुआ है ये किस विषय पर आधारित है, आप ये चीज इसमें पकड़ जाएंगे। अब आती है दूसरी बात, हमें हिंदी से अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश, और इंग्लिश टू हिंदी, ये चीजें हमें आनी चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। अब जैसे मान लो, अब इसमें आपने पूरा पढ़ लिया, अब आपने पहली शर्त तो पता कर ली कि ये किस विषय पर आधारित है। अब नंबर 2 क्वेश्चन, जब हम पहले को पढ़ेंगे तो हम उसका तभी पूरे का नंबर 2 होता है हमारा एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, हमें इस पूरे पहरे का, पूरे पैसेज का विश्लेषण कर लेना है। विश्लेषण का मतलब समझते दोस्त, विश्लेषण का मतलब होता है कि हमें इस पूरे पहरे को छान मारना है, बिल्कुल एकदम, हमें इसमें कहने का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें ये सब इसमें से काम की बातें सभी पढ़ लेनी है। हमें इसमें से जो भी चीजें हमारे, जैसे मैंने देखो, जैसे कुछ भी लगाओ आप, जैसे यहां से लगाओ, ये यहाँ तक की यहाँ खबर है, अब इतना पैसेज हमारा एग्जाम में आ जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए नीचे। अब मैं बोल दूं कि आप अब इसको पढ़ लेना पूरा एक बार, दो बार, तो आप इसको पढ़ेंगे तो बेशक आपको इसके अंदर जो वर्ड है वो वर्ड, ये हिंदू का अखबार है, जैसे आपको वर्ड नहीं पता, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको एम जरूर पता लग जाएगा कि ये उस विषय पर आधारित है। 100% नहीं कह सकता, लेकिन आपको 50%, 60% जरूर पता लग जाएगा कि ये उस चीज की ओर इशारा कर रहा है। समझ गए मेरी बात, इसमें ये बात प्रथम। सेकंड है हमारी, इसका एनालिसिस करो, इसका विश्लेषण इस प्रकार से करो, तब हम क्वेश्चन छाटे तो अब क्वेश्चंस के ऊपर हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। क्योंकि आप जब देखो पहरे को पढ़ते नहीं, पैसेज को पढ़ते नहीं, कॉम्प्रिहेंशन, अनुच्छेद इनको पढ़ते नहीं, जब परिच्छेद, जब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे। समझ में मेरी बात। अब बात आती है कि सर हमसे ये नहीं हो पाता इंग्लिश, ये वर्ड मीनिंग। अब बात आती है थर्ड, वर्ड मीनिंग, वो क्या है वर्ड मीनिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है वर्ड मीनिंग, अब आगे आप समझ जाना मीनिंग। इसमें क्या, जब हम मैं लाइन पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मुझे इसमें प्रत्येक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी मैं इसकी हिंदी बना पाऊंगा, तभी हिंदी बनाने के बाद मैं इसको समझ पाऊंगा, और समझने के बाद मैं इसका विश्लेषण कर पाऊंगा कि इसमें से कौन सी चीज है जो मेरे काम की है और कौन सी नहीं जो मेरे काम की नहीं है। हमें सिर्फ जो काम का मैटर है, जो हमारे काम की चीजें हैं, हम उन सबको एक साइड में कर लेंगे, क्योंकि जिनसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो काम की नहीं है, विश्लेषण का मतलब यही तो होता है, जैसे एक साइड 100% और एक साइड बोलते हैं कि टॉपर ने 80% सिलेबस कवर किया और उसने काम बन गया, तो उसने क्या किया,
उसने पीछे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करके देखे, वहां से एनालिसिस निकाला, निकालने के बाद एनालिसिस उसको पता चला कि क्या चीज है जो सबने की, क्या चीज जो मुझे नहीं करनी। समझे मेरी बात? आपको कई ऐसे 100% भी पढ़ लेते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं, और 80% पढ़ते हैं तब सिलेक्शन हो जाता है कई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वही होता है कि जो उनको पता होता है कि हमें एनालिसिस करना, विश्लेषण कर लेना पूरा का, ताकि उसे पता चल जाए कि क्या चीज हमारे लिए रिलेवेंट है और क्या चीज हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। मतलब क्या चीज हमारे काम की है और क्या चीज हमारे काम की नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये थर्ड हमें वर्ड मीनिंग पर फोकस करना। जैसे अब ये आ जाए, अब मैं ये उठाऊं इसमें लाइन है, फरीदाबाद सेशन जज दीपक गुप्ता हैज डायरेक्टेड फॉर डे टू डे हियरिंग बाय द स्पेशल कोर्ट फॉर हेनेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द निकिता तोमर मर्डर केस। अब आपको इतना पता चल गया ये मर्डर केस के बारे में है। अब आगे देखो इसमें लिखा है, ये चीजें हो गई। फिर इसमें देखो, अब मैं, मुझे पता है मैं समझा दूं, अब मैं ये चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो आपने वर्ड दिए हुए ना, आपको प्रत्येक वर्ड की हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए, ताकि आप इसका पढ़ करके आप हिंदी में अनुवाद कर सको और आप इसको समझ सको कि आखिर क्वेश्चंस में पूछना क्या चाहता है और पैसेज में कहना क्या चाहता है राइटर। समझ गए मेरी बात? कि राइटर पहले में पैसेज में कहना क्या चाहता है वो चीजें। अब जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, फिर अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, फिर 5वां क्वेश्चन आता है कि आप इसको, इसका भावार्थ बताइए, आप इसका निष्कर्ष बताइए, इसका एम बताइए कि किस टॉपिक पर आधारित है। ठीक है, उस टॉपिक पर कि किस टॉपिक पर आधारित है, कैसा पैसेज है। तो उसमें हम तभी एम बता पाएंगे कि इसका लक्ष्य क्या है, ये हमें किस चीज की ओर इशारा कर रहा है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम इसका पूरे से विश्लेषण कर लेंगे। समझ गए मेरी बात? इन्हीं बातों पर आपको फोकस करना है, एम पे, एनालिसिस पे, वर्ड मीनिंग पे। देखो मैं एक बार मिटा के फिर बताता हूँ। ठीक है, ये देखो एक बार फिर मोटे मोटे तौर पे, जैसे ये हमारा पैसेज हो गया, क्या हो गया इसको, यहाँ पर इसके क्वेश्चन दो है, मान ले ये फर्स्ट थर्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये पैसेज के अंदर लाइन है। अब यहाँ पर मैं चीज क्या होता है, पहला एम हमें चूज देखना है, सब्जेक्ट कि किसका विषय क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या टॉपिक है। सेकंड बात, हमें इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, सेकंड, उसके बाद थर्ड आता है हमारा वर्ड मीनिंग, हमें इसकी वो क्या बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर पकड़ बनाना, ताकि हम इसकी हिंदी टू इंग्लिश बना पाए। उसके बाद हम इस पहले को अच्छे से समझ पाएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी पहले को अलग से। जब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो साथियों वीडियो में इतना ही। आज के टॉपिक पर ऐसे ही मैं अलग अलग प्रकार के टॉपिक पे वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप तब तक वीडियो को शेयर करते रहो, और जहां भी आपको लगे कि हाँ डाउट है, हमें समझ आता, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पीछे का रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।